अस्सलामुअलैकुम, बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। सबसे पहले एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। फलस्तीनियों पर 11 रोजा सहयूनी झारियत के बाद इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी हो गई। इसराइली वजीर आजम की सिक्योरिटी काबीना ने जंग बंदी की मंजूरी दे दी। 65 बच्चों समेत 232 फलस्तीनी लुकमा अजल बन गए। जंग के 90,000 अफराद बेघर हुए। इसराइली मीडिया का कहना है कि जंग बंदी का फैसला अमरीकी दबाव पर किया गया। मिस्र ने अपने 2 वफूद इसराइल और फलस्तीन भिजवा दिए जो जंग बंदी पर अमल दरामद की निगरानी करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडेन का जंग बंदी का खैर मकदम, इसराइली झारियत का भरपूर दिफा किया। कहा इसराइलियों और फलस्तीनियों को अमन से रहने का हक हासिल है। जंग बंदी में मिस्र ने अपना अहम किरदार अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जंग बंदी के ऐलानात के बाद गजा में जश्न, हजारों फलस्तीनी सड़कों पर निकल आए। आलमी बरादरी की जानिब से इसराइल हमास के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम। चीन ने गजा की तामीर नौ में मावनत का ऐलान कर दिया। मिस्री सदर अब्दुल फतह अल सीसी ने भी जंग बंदी का खैर मकदम किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो गजा की तामीर नौ के लिए आगे आए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का इसराइल हमास जंग बंदी का खैर मकदम। कहा फ़लस्तीन पर इसराइल का कब्जा खत्म होना चाहिए और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम होनी चाहिए। फ़लस्तीनियों की हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद की हिमायत जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी का फ़लस्तीनी औरतों और बच्चों की शहादतों पर गहरी तशवीश का इजहार। अमरीकी सेनेटर्स ने इसराइल को असलहा फरामी रोकने की करारदाद कांग्रेस में पेश कर दी। अमरीकी सेनेटर और साबिक सदारती उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स ने बिल में कहा अमरीकी साख्ता बम गजा में खवातीन और बच्चों पर गिराए जा रहे हों तो हम आंखें बंद नहीं कर सकते। इसराइल को $735 मिलियन के असलहे की फरामी रोकी जाए। मुल्क भर में आज यौम यकजहती फलस्तीन जोश और जज्बे के साथ आज मनाया जा रहा है। मुल्तान में मुजाहिरा, इसराइल का परचम नजर आतिश। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं हर फर्द फलस्तीन से यकजहती के लिए वजीर आजम की पुकार पर लब्बैक कहेगा। वजीर आजम के नुमाइंदा खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा की पहली तरजीह जंग बंदी थी। फिरदौस आशिकावान बोली शुरका इसराइली दहशतगर्दी का यकजुबान होकर जवाब दें। जहांगीर तरीन ग्रुप का नामजद वफ्द आज वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात करेगा। वफ्द उस्मान बुज़दार को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगा। ग्रुप ने हिकमत अमली बना ली। अरकान सूबाई वजीर नौमान लंगड़ियाल के ऑफिस में जमा होंगे। नज़ीर चौहान कहते हैं मुलाकात में उस्मान बुज़दार को उनकी खामियां बताएंगे। हमने उन्हें वजीर आला बनाया था, उन्होंने हमें वजीर आला नहीं बनाया। वज़ीर आज़म इमरान खान कल लाहौर का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब की 1-on-1 मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म को तरीन ग्रुप से मुलाकातों पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म को सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल के बारे में आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत से एक बार फिर मकबूजा कश्मीर से मुतालिक 5 अगस्त के इक़दाम पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। फ्यूचर ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब में कहा तनाज़े कश्मीर पर बातचीत के लिए साजगार माहौल जरूरी है। भारत को मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों को रोकना होगा। एशिया का मुस्तकबिल दुनिया का मुस्तकबिल है। वज़ीर आज़म की पाक चीन दोस्ती की 70वीं सालगिरह पर चीनी हम मनसब को मुबारकबाद। कहा कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए चीन ने पाकिस्तान की बेमिसाल मदद की। हमारी हुकूमत सी पैक मंसूबों की जल्द तकमील के लिए पुरअज़्म है। चीनी वज़ीर आज़म ली कीचियांग ने कहा दोनों मुमालिक की दोस्ती बाहमी एतमाद माशी ताउन पर मबनी है। जब तक ताकतवर कानून के नीचे नहीं आएगा तरक्की मुमकिन नहीं। चीन गुर्बत के खिलाफ जंग जीत चुका, हमें भी सीखने की जरूरत है। चीन के सदर ने करप्शन के खिलाफ जिहाद किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 2 का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा पावर प्लांट 1100 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। पाकिस्तान ने 3 JF-17 थंडर तैयारे नाइजीरियन एयरफोर्स के हवाले कर दिए। इस हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें नाइजीरिया के वजीर दिफा मेजर जनरल रिटायर्ड बशीर मगाशी और नायब सरबरा पाक फिजा एयर मार्शल सैयद नौमान अली ने खुसूसी शिरकत की। एयर मार्शल सैयद नौमान अली का कहना था कि ये तकरीब नाइजीरिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बढ़ाने के लिए अहम संग मील है।
पाकिस्तान में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी। एक दिन में वबा से मजीद 102 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 3070 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना के 51,528 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5.95% रही। सिंध में बैरून मुल्क सफर करने वाले 18 साल से जायद शहरियों की कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज हो गया। सहूलत से कौमी शनाख्ती कार्ड के हामिल अफराद फायदा उठा सकते हैं जो तालीमी वीजा और काम करने का इजाजतनामा रखता हो। एक्सपो सेंटर में कायम वैक्सीनेशन सेंटर हफ्ता भर 24 घंटे खुले रखने की हिदायत। भारत में कोरोना का बहरान, आज मजीद 3,880 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना ने 2,87,000 से ज्यादा अफराद को अपने शिकंजे में ले लिया। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत भारत की कई रियासतों में रात का कर्फ्यू नाफिज। दुनिया भर में कोरोना का अजाब, आज मजीद 13,000 से ज्यादा अफराद की जान चली गई। मजमूई तौर पर 16,58,00,000 से ज्यादा अफराद कोरोना का शिकार। कोरोना के खिलाफ पेशरफ्त कमजोर है, लोगों को बैनुल अक़वामी सफर से गुरेज करना चाहिए, आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। पीपल्स पार्टी ने बदीन के ज़िमनी इलेक्शन का मैदान मार लिया। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपी के उम्मीदवार हाजी मोहम्मद हाली पोटा भारी अक्सरियत से कामयाब। जमीयत उलमा इस्लाम के गुल हसन दूसरे नंबर पर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुबारकबाद। हुर्रियत पसंदों की बरसी, मोदी सरकार बौखला गई। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइस मौलवी फारूक और ख्वाजा अब्दुल गनी लोन की बरसी के मौके पर बुज़दिल भारतीय फोर्सेस ने वादी को जेल में तब्दील कर दिया। मकबूजा कश्मीर में मोदी के हुक्म पर कर्फ्यू लगा दिया गया। 2 कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय फिजाए का एक और लड़ाका तैयारा मिग-21 गिरकर तबाह हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसे में तैयारे का पायलट, स्क्वाड्रन लीडर हलाक हो गए। हादसा भारतीय पंजाब के इलाके मोगा के करीब पेश आया। रवां साल भारत के 3 मिग-21 लड़ाके तैयारे तबाह हो चुके। और शदीद गर्मी की लहर के बाद मुल्क भर में मौसम एक बार फिर बेहतर होना शुरू। बालाई इलाकों में बारिश और बादलों का डेरा। कश्मीर, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश। शहर कायद में भी समंदरी हवाएं बहाल। दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।